चाहे संसारिक जीव हो, उसको दैहिक दुख इतना परेशान नहीं कर रहा है जितना मानसिक दुख परेशान कर रहा है। 90% रोग जो हैं वो मानसिक है, 10% देह के हैं, और देह को भी एग्जैजरेट कर देता है उसका मन का रोग। और ये इतना मेंटल इश्यूज जो हैं, ये जो स्ट्रेस है, इसका मेन रीजन कौन है आप बताओ? ये जो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ये दुख मुझे कौन दे रहा है? मेरा मन। मेरा मन ही मुझे दुख दे रहा है या नहीं दे रहा? कोई भी बात से अगर आप सहमत नहीं करते, पहले ही बताना कि नहीं मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई कर सकता है तो वो कौन कर रहा है? ये बात सही है? कितनी बार सिचुएशन कुछ भी नहीं होती, लेकिन मन में उथापुथल हुए जा रही है, एंग्जाइटी हो रही है, मन कर रहा है भाग जाएं कहीं यहाँ से, ये हो जाएं, डिप्रेसिव हो रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। ये सारी प्रॉब्लम कौन दे रहा है? सिर्फ एक, मन। बाहर की सिचुएशन अभी उतनी खराब नहीं है जितनी भीतर की खराब है। बाहर की सिचुएशन से हम टैकल कर लेते अगर ये भीतर दुखी ना हो रहे होते तो। ये बात मानते हो कि नहीं? कुछ भी हो जाए उसको हम टैकल कर लेंगे अगर ये मन स्ट्रांग हो। तो सबसे ज्यादा हमें दुखी कौन कर रहा है? हमारा मन। और उसके बावजूद सबसे ज्यादा पैम्पर हम किसको कर रहे हैं? आपके घर कोई दुश्मन आके बैठा है और बंदूक की नोक पे आपसे सारे काम करा रहा है कि तुझे ये भी करना पड़ेगा, चल उठ ये भी करना पड़ेगा, चल ये भी करना पड़ेगा, चल ये भी करना पड़ेगा, और आप सबसे ज्यादा ध्यान उसी का रख रहे हो। आज की डेट में आप फिर कहते हो अब बहुत परेशान, और बोलते हैं, ये बोल खुद रहे हैं, मुझे मेरा मन सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, घबराहट हो रही है, ये हो रही है, पता नहीं रहा नहीं जा रहा है, ऐसे हो रहा है, क्यों मैं अंदर से इतनी परेशान हो रही हूं, क्यों मैं अंदर से इतना, ये हम खुद बोल रहे हैं। और फिर अगले ही मिनट पता क्या बोलते हैं? सोच रही हूँ बाहर घूमने चले जाऊं तो मन थोड़ा शांत हो जाएगा, सोच रही हूँ शॉपिंग पे कर चले जाऊं, सोच रही हूँ बाहर खाना खा लूं। किसको खिला रहे हो? ये किसको तृप्त कर रहे हो? वही जो आपको परेशान कर रहा था। बेवकूफी का लेवल समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ रही है बेवकूफी का लेवल? अरे भाई, जो आपको तंग कर रहा है आप उसको और सिर पे चढ़ा रहे हो और मान रहे हो उसकी बात, और फिर कह रहे हो कि अब ये मुझे परेशान करना बंद कर देगा। जो आपको परेशान कर रहा है आपको उससे अपना पिंड छुड़ाना है, निकालना है उसको। वो कह रहा है ये खाना है, अब तो पूरा शास्त्र से ही चलूंगा, अब देखता हूं ये क्या करता है। जैसे जैसे बोला अब तो मैं पूरे गुरु के आश्रय में ही रहूंगा, जैसे उन्होंने बोला वो ही करूंगा, घर का ही खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ध्यान दूंगा मैं। आप देखो 4 दिन में आपका मन ठिकाने पे आएगा, क्योंकि अब आपने उसको कंट्रोल में कर लिया। अभी क्या है, आप उसके कंट्रोल में हो। सबसे बड़ी पता है मन के चाल क्या है, सबसे बड़ी भ्रांति क्या है कि उसने आपको ये यकीन दिला दिया है कि तेरे में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। समझ गए? आपके दुश्मन ने आपसे इतनी प्रीति कर ली है कि आपको लगता है कि ये और मैं तो एक ही हैं। आपको ऐसे थोड़ी लगता है मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन ने ये खाना है, मेरा मन ये मांग रहा है। आप ये थोड़ी कहते हो मुझे चाहिए, मुझे खाना है, मुझे ये करना है, अब मुझे बाहर घूमने जाना है। इसको गहराई से समझना। सबसे ज्यादा हमें जो तंग कर रहा है, सबसे ज्यादा हम उसी की बांध रहे हैं, और इसीलिए हम सबसे ज्यादा तंग हो रहे हैं। किसी भी संत को, महात्मा को, साधक को, अच्छे भक्त को मेंटल इश्यूज नहीं होते, क्योंकि वो उसको दबा के रखते हैं, और अगर हो जाए वो फिर दबाते हैं उसको, अब देखता हूं। और जब ये हो जाता है ना कि अब देखता हूं, अब देखो आप ये कहो कि नहीं अब मैं बहुत स्ट्रांग हूं, जब आप ये कहते हो अब मैं बहुत स्ट्रांग हूं, तो वो स्ट्रेंथ क्या है? आप डंबल उठा के आए हो जिम में। अब मैं बहुत स्ट्रांग फील कर रहा हूं। आप कैसे स्ट्रांग फील करते हो? जब आप कहते हो कि नहीं अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूं, पहले नहीं थी। क्या हुआ है? अब मैंने अपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया है। मेरी वीकनेस क्या है?
कि मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैंने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो सोचेगा जो मैं बोलूंगी। अब जो बुद्धि होगी वो उसके अंडर नियंत्रण में रहेगा। बुद्धि विवेक से चलेगी। अब जो मैं सुन रहा हूं ना, अब जो मैं कथा में सुन रहा हूं, अब मैं वो ही करूंगा। मेरी बुद्धि गलत हो सकती है, जो सुन रहा हूं वो ही करूंगा, जैसा बोला जा रहा है वो ही करूंगा। महीनों साल नहीं लगेंगे, हफ्ते के अंदर आपका मन जो है सही हो जाएगा और आप देखना आप कितने स्ट्रांग फील करोगे। बोलेगा अब कोई इशू ही नहीं है। और फिर जब इशू होगा वो तभी होगा जब आप फिर उसके नियंत्रण में हो जाओगे। इस बात को हम समझ ही नहीं रहे हैं और हम सालों साल दुखी इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि वही मन तंग कर रहा है और वही मन को हम मनाने में लगे हुए हैं। उसी मन को हमने भगवान माना हुआ है। भैया तेरे चरणों में ये भी अर्पण, तेरे चरणों में ये भी अर्पण, तेरे चरणों में, वही तो आपका दुश्मन है भाई। आप उसी को खिला पिला रहे हो, सब कुछ मस्त कर रहे हो। आप समझ रहे हो? अब कोई व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं रहा है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो फिर कहे कि यार एक दिन तो फिर भी बाहर खाना खाने जा सकते हैं ना। अब उसको क्या समझाओगे? उसको क्या कहोगे हाथ जोड़ के? भाई तू 2 दिन जा, तू अलग ही रास्ते पे है भाई, तेरी दुनिया ही अलग है, तू समझ ही नहीं रहा कि क्या बात समझा रहे हैं। अभी भी वो कह रहे हैं अच्छा पूछ के तो चले जाएं। आप हाँ बोल दो तो चली जाऊं, आप बोल दो। मैं ऐसे लोगों को सार्वजनिक तौर पे कहता हूं आप रोज बाहर खाना खाओ, पूछो मत। 1 दिन 2 दिन, आप रोज जाओ मेरी तरफ से, क्योंकि आप वो बात ही नहीं समझ रहे जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप उसे बहुत अलग हो। अभी समझ रहे हो हम कहां की बातें कर रहे हैं? हम किस रूट कॉज पे जा रहे हैं कि आप गलत चल रहे हो। आप ये मन नहीं हो, मन को मारो, तब आप स्ट्रांग फील करोगे। और जब आप स्ट्रांग फील करोगे ना, तब आपको ये सब रहेगा ही नहीं मैं क्या खा रही हूं, मैं क्या पी रही हूं, मुझे क्या मिल रहा है। आपको महाप्रसाद का ठंडा खाना भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग फील कर रहे हो। ये वीक माइंड है, वो कहता है यार गरम से ही खुश हो जाऊंगा, गरम खाना खा लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, अब घर के खाने से नहीं होऊंगा, बाहर के खाने से होऊंगा, बाहर के इस खाने से नहीं होऊंगा, अब उस जगह के खाने से होऊंगा, अब इंडियन से नहीं होऊंगा, अब चाइनीज से होऊंगा, आज मैं टिक्की से होऊंगा, कल मैं उससे होऊंगा, और हो किसी से नहीं रहूं क्योंकि मैं इतना वीक माइंड हो चुका हूं, क्योंकि मैं इतना मन के नियंत्रण में हो चुका हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। ऐसे लगता है ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, शायद इससे हो जाऊंगा, शायद इससे हो जाऊंगा, शायद होगा ही नहीं क्योंकि आप तो वीक हो। और स्ट्रांग व्यक्ति क्या होता है? कुछ नहीं चाहिए मेरे को, ये मिल जाए ठीक है। ये स्ट्रेंथ है, इसको बोलते स्ट्रांग व्यक्ति। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप गाली दे दे, कोई ये दे दे, वो दे दे, जो मर्जी देता रहा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गाली पे जो बिदक जाए, रोने लग जाए, हैं क्या बोल रहा था मेरे बारे में बताइए जरा। 4 लोगों से इंक्वायरी, और क्या बोला था उसने? तेरे को भी कुछ बोला था, वो बात करी मेरे बारे में बोला था, मेरे वाला। भाई तुम बहुत वीक हो जो इन चक्रों में पड़े हुए हो। जो स्ट्रांग व्यक्ति होता है ना, उसके बारे में कोई भी बोलेगा बोलने दे, जो बोल रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रांग व्यक्ति, मैं जो बोल रहा हूँ ये बात समझ पा रहे हो ना? हम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये बात तो समझ में आ रही है ना? स्ट्रांग व्यक्ति स्ट्रांग पर्सनालिटी में चाहिए, बोलेगा भाई तू जो मर्जी बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पता लग रहा है ना कि हाँ यार ये पर्सनालिटी है जो ये बात बोल रहा है, जो मर्जी बोल। वीक आदमी क्या होगा? क्या क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला? वो चलो उसकी आधी दुनिया इसी में चली गई अब कि क्या बोला था, किसने क्या बोला था। मेरे को एक बंदे ने बोला, बड़ी सही बात लगी मेरे को। उसने बोला अगर किसी को चुप कराना है ना, आपसे कोई कुछ बोल रहा है, उसको बोलो तेरे बारे में जो सुना था ना सही सुना था। वो कुछ भी बोल रहा है, आप उसको बोलो जो तेरे बारे में वैसे सही सुना मैंने, वो वहीं खत्म है। क्या सुना है मेरे बारे में, क्या सुना है, उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाएगी। आपको तो बोलना, इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। आप कभी भी देख लो, कोई कितनी गाली दे रहा हो आपको, आप बोलो भाई तेरे बारे में बिल्कुल सही सुना था, तेरे बारे में यही सुना था। अब वो इसमें फंस जाएगा, मेरे बारे में क्या सुना था तूने। क्यों? क्योंकि पता है हमें सामने वाला बहुत वीक है, बहुत वीक है। आपने उसको ये बोल दी, बस उसकी सारी दुनिया घूम के अब आई हो जाए किससे सुना, क्या बोला, किससे बोला। वो आपको गोली मार देगा। पहले मुझे ये बता किससे क्या सुना है तूने। ये वीक आदमी की निशानी है। स्ट्रांग व्यक्ति परवाह नहीं कर, पहले तो आपको कुछ बोलेगा नहीं,
और अगर आप बोल दो तेरे बारे में सही सुना था तो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही सुना होगा, मेरे बारे में सब सही बोलते हैं। उसको परवाह नहीं है कौन क्या बोल रहा है, जो सही है। और किसी भी साधक के अंदर निर्भयता आती तब है जब उसको ये विश्वास है कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं। अगर आप पाप कर रहे हो और आपको मैं निर्भय हो जाऊं, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि आप अंदर से जानते हो आप ये सब कर रहे हो, ये सब कर रहे हो। आप भले ना मानो, आपने हजारों बार सुन तो रखा है कि जो मैं करूंगा मेरे सामने आएगा। आपने हजारों बार सुन रखा है कि भैया निंदा करेंगे उसका फल मिलेगा। आपने हजारों बार सुना है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, मेरे साथ गलत होना ही है। अब आप जितना मर्जी उसको भुला लो, मगर वो अंदर तो है आपके, वो आपके अंदर कभी निर्भयता नहीं आने देगा। और निर्भय व्यक्ति कौन है? जो आश्रय में है। निर्भय व्यक्ति जो होता है वो प्रार्थना करता है कि ठाकुर मुझसे कुछ गलत न करा देना, मेरे संस्कार तो बहुत गंदे हैं जन्मों जन्मों के, मैं तो फिर गलती कर जाऊंगा, आप मत कराना, रोक लेना मेरे को कैसे भी करके, दंड दे के कैसे भी करके, करने से पहले ही रोक लेना। वो प्रार्थना करता है, वो चौड़ा होके भी नहीं चलता, मैं नहीं करूंगा आज के बाद। वो प्रार्थना करता, डरता है मेरे से हो ना जाए, आप संभाल लेना। आप सब ने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा, जब जब हम कभी कभी भगवान के आगे हमने बोला है आज के बाद ये नहीं करूंगा, आज के बाद ये नहीं करूंगा, हफ्ते बाद महीने बाद फिर कर लेते हैं। आप कितनी कसमें खा लो, इसकी कसम उसकी कसम, अब हो जाए तो ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये कर देना, फिर कर लोगे। संस्कार है, क्योंकि आप अपने बल का प्रदर्शन करने गए हो। आज के बाद नहीं करूंगी, इसकी कसम उसकी कसम, ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी। अपने बल को मत दिखाओ, आश्रय में होके जाओ, गुरुदेव आप कृपा करना, आज के बाद मेरे से ये ना हो। मैं भी प्रयास करूंगी मगर मेरे प्रयास से कुछ नहीं होगा, मैंने तो हजारों जन्मों तक प्रयास किया तब भी आज कुछ नहीं हुआ। आपके बल से हो जाएगा, आप प्रयास करना, जरूरत पड़े मेरे बाल पकड़ के खींच लेना, जो करना हो कर देना, लेकिन मेरे से ये ना कराना, फिर नहीं होगा। अपनी चौड़ में मत रहो, मैं नहीं करूंगा आज के बाद, अब चाहे कुछ हो जाए, अब ये नहीं करूंगा। आप दूसरे हफ्ते करोगे, हो सकता है दूसरे दिन भी कर लो, मगर जब प्रार्थना से जाओगे कि आपका बल, तब कृपा बलनाथ। वो अपनी चौड़ में उन्होंने नहीं बोला कि ये नहीं होगा, उन्होंने कहा आपकी कृपा से मैं ये बोल पा रहा हूं, आपकी कृपा का बल है। इसीलिए यहां पे भी यही बात बोल रहे, गोस्वामी जी ने भी यही बात बोली है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये सारे गुण साधन से नहीं आएंगे, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी कृपा जिसको मिल जाएगी वो ये कर सकता है। आपको मैं ये कर लूंगा अपने साधन से, मेरे से नहीं होगा, ये मेरी साधन से नहीं होगा, ये आपकी कृपा से होगा। इसीलिए तो भक्त विनम्र रहता है, उसको पता है मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई साधक आपको ये कहता है ये हम कभी कर ही नहीं सकते, नहीं, वो ऐसे ही रहता है, हो ना जाए हमसे, ठाकुर जी कृपा करे ये ना हो कभी, ठाकुर जी की कृपा है आज तक ये नहीं किया, आगे भी कृपा करें मेरे से ये कभी ना हो अपराध। जैसे वो बकरे की दाढ़ी, हाँ वही, बिल्कुल वही बात है। वो हमेशा आखिरी तक, मर्दन समय तक डर के रहता है, आप कृपा करो ना हो। मैं कभी अकड़ के नहीं बोलूंगा कि मेरे से ये ना हो, मेरे से ये ना हो, अब आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी, अब देखना मैं ये कर दूंगी, अब देखना मैं वो कर दूंगी। वहीं मैं समझ जाता कुछ नहीं होना, कल से देखना आप, कुछ नहीं होगा। और जब कृपा में रहेंगे, प्रार्थनाओं में रहेंगे, आप कृपा करना, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसे कृपा में रहेंगे, फिर होगा। रोज सुबह प्रार्थना करें, मेरा मन आप अपने चरणों में डाल लो, ये मन आपके अलावा कहीं लगे ही ना, ऐसी कृपा कर दो। मैं कितनी कोशिश करूं ये संसार में लगे ही ना, आप ऐसा कर दो, फिर होगा। और समझो अपने में और अपने मन में, पहले भेद समझो। आप ये मन नहीं हो, इसको समझो, इसको स्वभाव में लाने की, इसको क्रिया में लाने की, इसको जीवन में लाने की प्रयास करो। मैं ये मन नहीं हूं, मुझे तंग कर रहा है ये मन। इतनी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है माइंड की, इतने मेंटल स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, ये मन कर रहा है। कितने टाइम से मन परेशान कर रहा है, बात बात पे मन परेशान कर देता है। आप ठीक हो, आप जैसे थे आप वैसे ही हो,
आप कल भी वैसे ही थे, आप परसों भी वैसे थे, अब आज, लेकिन आज आप बहुत दुखी हो गए। अब क्या चेंज आया ये? मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया, ये बैठे हैं बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन अचानक से दुखी हो गए। क्या चेंज आया? कुछ नहीं, बस मन ने कोई फालतू की बात सोचवा दी और बस मन घबराने लग गया और ये हो गया और हो गया। भाई कोई दिमाग से बाद में सोचता है यार हुआ क्या है, कुछ भी तो नहीं हुआ। मगर ये वही सोच पाएगा जो मन को अपने से अलग करेगा। यार तू कर रहा है भाई, हुआ तो कुछ भी नहीं है, ये तो मन फालतू की चाल चल रहा है। और जो नहीं समझा, जो अपने आप को, हाँ यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, हाँ यार ये हो रहा है, हाँ यार ऐसे हो रहा है, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, मुझे कोई पागल बना रहा है, और जो पागल बना रहा है मैं उसी के पूरे कंट्रोल में हूं। मैं अपने दुश्मन को ही अपना बाप समझा हुआ है। करती चले भाई, क्यों क्यों वहीं रोकना चाहिए। क्या आ रहा है ये मन में, क्या चाल चल रही है, क्या नई चाल हो रही है। आप पहले ये समझो ये अलग है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये रोज एक नई चाल चलेगा। और एक चाल आप समझ जाओगे ना, भैया इससे तो मैं पागल बनने वाला नहीं हूँ, अब ये बहुत बार हो गया मेरे, कल दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। 4-5 दिन आपको संभलना है, ज्यादा नहीं करना। 4-5 दिन बारी आपने काट दिया ना, उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसका बल खत्म हो जाता है। उसको बल आप ही से तो मिल रहा है, आप ही तो डाल रहे हो उसमें, मैं रूपी बल आप मन में डाल रहे हो। मैं बहुत पावरफुल है, आपने मैं लगा दिया कि मैं मंजरी हूं, मैं किशोरी जी की दासी हूं, मैं राधा रानी की दासी हूं। तो फिर जब ये मैं वहां डाल दिया ना, अब मन बहुत वीक पड़ जाएगा। मन की जो पावर है वो, इस सारी पावर इस मैं में है, ये मैं कहां डाली है। और अगर मन में मैं डाल दी कि मैं और मन अलग नहीं है, तो फिर पागल दुनिया भर बनते जाओ, फिर कितनी दवाइयां खा लो, कितना कुछ कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, फिर अगले दिन अलग पागल बनाएगा, क्योंकि आप उसको पावर दिए जा रहे हो मैं करके। मैं में बहुत पावर है ना, मैं चिन्मय हूं, ये तो है ना, आत्मा चिन्मय है। आत्मा तो आत्मा ही हूं ना, चाहे आप किसी में भी डाल दो। वो भगवान है, भगवान का अंश है, उसकी बैटरी कभी खत्म नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता। तो वो मैं इतनी पावरफुल है, और वो इतनी पावरफुल बैटरी आपने मन में लगा दी। अब कहां से आप शांत हो जाओगे? अब तो आप जीवन भर शांत रहोगे। और एक बार आपने उस पावर से ही उसको अलग कर दिया, भाई तू कुछ नहीं है, तू अलग है, बल्कि तू तो दुश्मन है मेरा। अब इतनी बड़ी पावर का दुश्मन बहुत छोटा रह जाएगा। समझ पा रहे हो? इस बात को समझ जाएं, बस जीवन में सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और इस बात को समझने के लिए बार बार इसको अनुभव में लाना पड़ेगा। एक बारी में नहीं, दूसरी बार फिर याद कराना पड़ेगा, तीसरी बार फिर याद कर। हाँ ये फिर जब परेशान हो, फिर कौन 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 परेशान कर रहा है भाई? क्या हुआ? मेरी नाक काट गया कोई? मेरा कान काट गया कोई? मारा है किसी ने? गोली मार दिया आपको? कुछ नहीं हुआ, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अधीर हो जाता है परेशान वाला व्यक्ति, उसकी अलग शरीर अलग हो जाता है, भाग रहा है इधर, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कोई भूत आ गया भाई, क्या हुआ? बैठ आराम से, क्या हुआ है? समझ रहे हो? वो आराम से नहीं बैठ सकता, क्योंकि भूत चढ़ गया उसको। वो मन है ना, ये भूत की तरह है, चढ़ गया है उसको। और 1 मिनट में मन को साइड करके ऐसा करो, आराम से बैठ जाएगा। हाँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ है? बस ये मन ने उता पतल कर दिया आपके भीतर। सारा स्ट्रेस किस बात का? इसी बात का है। बस एक जरा सा कुछ नुकसान, अब बर्बाद हो जाऊंगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, अब ये भी खत्म हो जाएगा, अब ये भी चला जाएगा, अब ये सब चला जाएगा, अब वो सब हो जाएगा, अब वो सब हो जाएगा। और सामने में क्या हुआ भाई? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या कितना क्या हो रहा है? सेम समस्या में दूसरा व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं हो रहा। सेम समस्या में दूसरा व्यक्ति, उसको कुछ नहीं हो रहा, आपको इतना कुछ हो रहा। क्यों? ओवर थिंकिंग। आज ओवर थिंकिंग कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको ये क्या होता है। हर एक व्यक्ति को पता है ओवर थिंकिंग क्या है। इतनी कॉमन बीमारी हो गई है ये ओवर थिंकिंग, वायरल से ज्यादा कॉमन है ये। क्या है ओवर थिंकिंग? अरे भाई ओवर थिंक, जब आप खुद कह रहे हो ओवर थिंकिंग है, तो समझो ना, ये ओवर थिंकिंग कहाँ से हो रही है? मन से। मेरे से नहीं हो रही है, मन से हो रही है। उसको अलग करो भाई, तू साइड। किस बात की? कुछ नहीं हो रहा। आपने दुनिया बना दी है, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा।
आज आदमी को बुखार होता है, वो सीधा कैंसर की बीमारी का वो पड़ता है सिम्टम, ये कैंसर तो नहीं हो गया, ये ओवर थिंकिंग ही तो है। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तुरंत MRI पे भाग रहा है, तुरंत इधर भाग रहा है, तुरंत इधर भाग रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये ओवर थिंकिंग ही तो है। एक एक मिनट में सब इतना कुछ करे, जरा कुछ नहीं हो रहा है, एक मिनट आराम से। ये सब मैं बोल इसलिए पा रहा हूं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये सब कुछ। ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। और एक बार आप मन को अलग करो ना, एक बार ही तो कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ है भी ना तो उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। देह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, पर माइंड की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मान लो कुछ हो भी रहा है ना, तो इस शरीर को ठीक करना इजी है, इस मन को ठीक करना मुश्किल है। तो इसीलिए आप इसको ठीक करो, ये तो हो जाएगा। इसके तो बहुत से सोल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये है भी टेम्पररी, मरना तो वैसे भी एक दिन है ही, ये तो पक्का ही है। ये तो मरना है, एक दिन तो मरेगा, और वो भी निर्धारित है किस टाइम मरेगा, कैसे मरेगा, ये सब निर्धारित है। तो जब तक नहीं मरना है तब तक इसका सोल्यूशन तो होता रहेगा वैसे भी, मगर इसका सोल्यूशन नहीं होगा भाई। ये जो मन है ये साथ जाएगा, ये अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे अगले जन्म, उससे आप क्या सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बस इसी जन्म में रुक जाएगी? अगर यही ओवर थिंकिंग करते करते मरे अगले जन्म में, फिर वही संस्कार लेके पैदा होंगे, फिर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। समझ गए? ये प्रॉब्लम इस शरीर में खत्म होने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम हर जगह चले जाएगी। सुअर भी बन गए ना तो भी गली के कत्ते की कोने में नाली में रोते रहोगे, क्योंकि स्वभाव वही है रोने का। तो इसीलिए इसको सही करना बहुत जरूरी है। और इसको सही करने का सिंपल तरीका है, उसको अलग समझो जो वो है, उसको मैं की पावर मत दो, अलग है भाई, साइड। और उसको पैम्पर करना बंद करो, क्योंकि यही आपको तंग कर रहा है। अब मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि ये मन ही आपको तंग कर रहा है, उसको पावर मत दो, उसको मैं मत समझो, ये आपको तंग कर रहा है। और फिर अगले दिन आप इसी की लेके मेरे पास आ जाओ गवाही, यार ये दिला दूं यार इसको। अब बताओ मैं हाँ बोलूं, मैं ना बोलूं, मैं आपकी पागलपन पे हंसूं या रोऊं, मैं क्या करूं? इसका क्या आंसर है? मैं कह रहा हूं ये दुश्मन है और आप वो दुश्मन को लेके आ रहे हो कि यार इतना तो कर सकते हैं यार। भाई इतना क्या, फिर सिर पे बिठा के जो मर्जी करो। आप समझ गए कि क्या गलती कर रहे हैं हम? समझ रहे हो कि क्या गलती कर रहे हैं? ये दुश्मन है, उसको पैम्पर मत करो। और बहुत दिन नहीं, बहुत महीने नहीं, कुछ नहीं, 3 4 5 दिन आप समझो, हर चीज में भैया जो करना है वो ही करना है, और वो उसी में रस लेने लगेगा। फिर एक बार भगवान के शरण में डाल दिया ना, तो फिर ये मन ही आपको फिर देखो भगवान की नई नई लीलाएं दिखाएगा। समझ रहे हो? दुश्मन भी यही है, फिर बंधु भी यही बन जाएगा, मगर बंधु आपने बनाना है। अभी तो वो तो स्वाभाविकता तो वो दुश्मन ही रहेगा, स्वाभाविकता वो दुश्मन है। अभी आप बंधु की बात मत सोचो, बहुत बात की बात है। अभी तो वो दुश्मन ही है बहुत बड़ा। अपने से अलग करे, भगवान के आश्रय में आ जाए, गुरु के आश्रय में आ जाए, कथा के आश्रय में आ जाए। जो बोला है जो करा है बस ऐसे करना है, ये समझना है। और अपने आप को तंग मत करो, इस मन से मत होने दो। तुरंत जैसे ही कुछ हो अलग करो, अलग करो। क्योंकि आज हमें साधन करने में सबसे ज़्यादा रोकता ही हमारा मन है, लगता ही नहीं कहीं पे। ये मन ही तो नहीं लग रहा है। ये सब बातें समझो, ये क्रम से जो हम कर रहे हैं ये साधन नहीं है। ये अर्चय विग्रह की सेवा, ये हरि नाम, ये साधन नहीं है, ये साध्य है। यही करना है, प्रेम से करना है, मुसीबत से नहीं करना। आप 4 माला कम कर दो, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जितनी भी माला ज़्यादा करते जाओ, अगर नियम से कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेम से एक भी नाम लिया हुआ बहुत लाभ देगा। तो प्रेम से करो, जो भी करो बहुत प्यार से करो। नाम में आनंद लेने की कोशिश करो, नाम में स्मरण करो, नाम को सुनो, ये नाम बहुत आनंद देगा। और मन को साइड करो, जो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और फिर आप देखो कि क्या क्या रह जाएगा इस जीवन में जो दुख देगा। कोई चीज़ दुख नहीं दे सकती। ये बात सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है। कोई दुख ही नहीं कर सकता फिर उसके बाद। अभी आपको किसी को इस बात का कोई अनुभव नहीं हुआ है, केवल सुना है।
अगर सुनने मात्र से आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो एक्सपीरियंस करने से कितना अच्छा लगेगा सोचो। अगर सुनने मात्र से हमें थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा भी समझ आ रहा है, तो एक्सपीरियंस करने से कितना मजा आएगा। तो इसी को एक्सपीरियंस करना, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद कोई फिर वेद धर्म, लोक धर्म, ये सब फिर कुछ नहीं रह जाते। आगे फिर अगली बार आगे बढ़ेंगे, नवद्वीप के वो सब लोग आए, महाप्रभु कैसे मिले और क्या हुआ। ठीक, जय। अभी तो ये पहले कुछ करना पहले ही बताया था ना कि जो मन का ऐसे होता है, रथ के और कार के एग्जांपल से दिया था कि हाँ, इंद्रियां मन के कंट्रोल में, मन बुद्धि के कंट्रोल में, और बुद्धि हमारे कंट्रोल में। ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना इतना चाहिए। हमारा क्या है कि विवेक है। हमने सुना है, हम सबको ये बात पता है कि सही क्या है और गलत क्या है ना, लेकिन हम उसको छोड़ना यार, अभी छोड़ना यार। ये छुड़वाता कौन है? जब मन में सारी मैं की शक्ति डाल दी, तो मन तो यही कहेगा ना, अबे छोड़ बुद्धि को, छोड़ विवेक को, छोड़ इसको, छोड़ उसको, चल। हाँ, क्योंकि मन को मैंने मन नहीं माना ना, मन को तो मैंने मैं मान लिया। बुद्धि अलग हो गई, विवेक अलग है, मैं मन हूं। जब ये गलती कर दी ना, तब हम दास बन गए। और जब ये गलती कर दी तो फिर हम भयभीत रहेंगे, फिर हम डर के रहेंगे, क्योंकि हमें अंदर से जो मैं है वो जानता है कि ये गलत काम हो रहा है। अब इसीलिए डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? मुझे पता ही नहीं। अब मन मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। एक बदतमीज नौकर आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके कंट्रोल में। आप हमेशा डरे रहोगे, पता नहीं अब क्या कर देगा। एक खराब मेड, खराब मैनेजर आ जाए, आपको पता ही ये खराब है, और सारी फैक्ट्री मैंने इसको सौंपी हुई है, सारा घर मैंने इसको सौंपा हुआ है। आप हमेशा डरे रहोगे, यार ये पता नहीं इसकी चाटुकारी करते रहो, नहीं तो कब क्या गेम खेल जाएगा मेरे साथ। ये होगा या नहीं होगा? किसी मजबूरी में आपको एक मैनेजर रखना पड़ता है फैक्ट्री में, और आपको पता है ये मैनेजर भैया बेईमान है, ये टाँका लगाता है। अब हर वक्त आप डरे रहोगे कि नहीं डरे रहोगे? भैया थोड़ी सी सावधानी हटी, ये टाँका लगा देगा। तो इस भय से हटने का क्या तरीका है? उसको हटाओ, तू साइड हो, मैं देखूंगा। अब भय है ही नहीं, अब मैं ही देख रहा हूं। और हम भयभीत इसीलिए हैं, हम हमेशा डरे हुए ना, क्योंकि पता नहीं यार अब क्या हो जाएगा, पता नहीं अब मेरे मूड का क्या हो जाएगा, पता नहीं कब खराब हो जाएगा। हम दूसरे पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, यार तू ये मत करिए, यार मेरा मूड खराब हो जाता है, यार तू ऐसे मत कर दिया, यार मेरा फिर पता नहीं मेरा दिमाग घूम जाता है, या प्लीज़ ये बात मेरे सामने मत बोलना, मेरा मन खराब हो जाता है। अरे यार इतना क्यों मन के तुम डरते रहते हो? मन को साइड करके चलो ना। और जब मन को साइड करके कोई चलता है, वो उसका बॉस बन जाता है, तो दुनिया में आग लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे। समझ गए हो? ये स्ट्रेंथ अगर आ जाए, सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मगर ये स्ट्रेंथ आएगी तभी जब तुम मन को अलग करके तुम उसके बॉस बनोगे। वो नौकर की तरह रहे, और वो नौकर की तरह कब रहेगा? जब उसकी सुनोगे नहीं। तो पागल हो तुम, तो ये कह रहा है ये कर लो, ये कह रहा है ये कर लो, ये कह रहा है अब इस कलर की शर्ट ले लो, अब ये कह रहा है अब इस कलर का ये होना चाहिए, अब यहाँ जाके खाना चाहिए, अब वहाँ जाके खाना चाहिए। इतना तुम मन को भैया भगवान बना के बनोगे, फिर कभी सुखी नहीं रह सकते। महात्मा संत महात्मा हमें लग रहा है बड़ी ऑस्टेरिटी करे, कुछ नहीं करे, वो बहुत सुखी हैं। और वो बहुत सुखी इसलिए उन्होंने मन को दास बना के रखा हुआ है। हम नौकर बने हुए हैं। आप ये एक्सपीरियंस कर लो। आज आपका मन कर रहा है ना, इधर का खाऊं उधर का खाऊं, बहुत आग लग रही है, नवरात्रे में भी बाहर का नहीं खाया, तो क्या किया हमने इस नवरात्रे में? ऐसी अगर आपको आग लग रही है, मत खाओ। मन को बोलो नहीं खा रही इस बारी, जो भी हो जाए इस बार नहीं खाऊंगी, नहीं खा रहे मैं, नहीं जा रही कहीं मैं बाहर, नहीं कर रही मैं ये। ऐसा आपका वो हो जाए, उसके बाद एक हफ्ते बाद देखना आपको कोई ठंडा खाना दे, महाप्रसाद करे, आपको वो अच्छा लगेगा, ये ठीक है। इतना आप मन को नीचे दबा दोगे ना कि फिर आप देखोगे ये मन ही था ये सब कुछ मांग रहा था, आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप हर चीज में बड़े एडजस्टिंग थे। मगर मन ने आपको इतना स्टबन बना दिया था कि जरा सी चीज भी, आप भैया रोटी में से धुआं भी ना निकल रहा हो तो आदमी चिल्लाने लग जाता, ये क्या दिया यार। सामने वाला रोता रहता है, यार अभी तो गैस से उतार के लाया ही हूँ यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बीच में खा ले जाता हूँ। मगर वो मन है ना, वो पागल बना रहा है, वो कहीं आपको चैन नहीं लेने देगा किसी भी अवस्था में। आज तक लेने दिया है क्या? आगे भी नहीं लेने देगा। और हम पागल बन रहे हैं, हम समझ ही नहीं रहे यार हमें कौन पागल बना रहा है। हम सोच रहे मेरी बीवी पागल बना रही है, बीवी सोच रही है यार ये बच्चे पागल बना रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं माँ बाप पागल बना रहे हैं। आपका मन ही आपको पागल बना रहा है, बस और कुछ नहीं है।
अगर एक ही सिचुएशन में एक ही जगह एक ही व्यक्ति आज सुखी और कल दुखी हो गया तो बीच में कौन आया है? मन ही तो है। रात को ठीक था, सुबह उठे समझ नहीं आ रहा कि यार क्या बात हो गई है। अब क्या है रात और सुबह की? मन गेम खेल गया वो रात रात में। हाँ ठीक है, जय राम।